मेष लगन शनिदेव द्वितीय भाव में, मतलब दूसरे भाव में। जय माता की मित्रों, हम लोग मेष लगन की चर्चा कर रहे हैं और अभी शनिदेव की बात करते हैं आज इस पाठ में कि शनिदेव अगर मेष लगन में दूसरे भाव में हो तो आपको कैसे फल प्राप्त हो सकते हैं। मेष लगन में शनिदेव आपके दशम स्थान और आपके 11वें मतलब लाभ स्थान के स्वामी होते हैं और दूसरा स्थान वृष राशि, तो वृष राशि का स्वामित्व शुक्रदेव को प्राप्त है और ये इनकी मित्र राशि कही जाती है। अगर दूसरे स्थान में शनिदेव विराजमान होते हैं तो धन की मात्रा में बढ़ोतरी करवाएंगे। इन्वेस्टमेंट के मामले में आप बहुत होशियार होंगे, बहुत सोच समझ के अपने धन का इन्वेस्टमेंट करेंगे और वो आपको धीरे धीरे उस चीज़ में मल्टीप्लाई करते जाएगा। मतलब आपकी धन के मामले में आपकी बुद्धि इतनी तीव्र होगी और जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे उसमें लाभ की मात्रा का प्रभाव या लाभ की मात्रा आपको ज़रूरत से ज़्यादा प्राप्त होगी, क्योंकि आपका बुद्धि और विवेक और हाथों हाथ निर्णय लेने की क्षमता वो बहुत ज़बरदस्त होगी। अब यहाँ से शनिदेव आपके तीसरी दृष्टि मतलब आपके चतुर्थ स्थान को देखेंगे, फिर आपके अष्टम स्थान वृश्चिक राशि को देखेंगे, फिर आपके दशम दृष्टि से अपने ही लाभ स्थान मतलब 11वें स्थान को देखेंगे। तीसरी दृष्टि से चतुर्थ स्थान को देखने की वजह से ये चंद्रमा की कर्क राशि है और यहाँ पे ये माता से संबंधों में या माता से दूरी या जहाँ पे आप माता पिता के साथ रहते हैं, जिस घर में आपकी परवरिश हुई उस घर से आपको बहुत दूर जाके प्रोग्रेस मिलनी, बहुत दूर जाके आपका कर्म स्थान डिसाइड होना, चाहे व्यापार करो चाहे सर्विस करो, तो वैसा कुछ चीज़ें आपके साथ जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए, प्रोग्रेस करने के लिए, धन की मात्रा बढ़ाने के लिए, अपने कर्म क्षेत्र के लिए, अपने लाभ के लिए आपको माता से बहुत दूर जाना पड़ सकता है। कोई ट्यूनिंग में प्रॉब्लम आ सकती है, विचारों में प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन परिवार आपका बहुत बड़ा होगा। आपका बुद्धि या एजुकेशन का जहाँ तक बात है वो भी बहुत अच्छा होगा। और यहाँ पे अगर शनिदेव बैठते हैं तो कुछ वाणी में कटुता आ सकती है, या आप साइलेंट हो सकते हैं, या बोलने में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे किसी किसी बच्चे को साफ वाणी बहुत समय बाद प्राप्त होती है, वो कुछ रुकावट उसको बोलने में हो सकती है। हाँ, अगर शुक्रदेव की प्लेसमेंट अच्छी हो, शुक्रदेव योग कारक है, आपके दूसरे स्थान का स्वामी भी है और केंद्र स्थान का स्वामित्व अभी शुक्रदेव को प्राप्त है, तो शुक्रदेव की प्लेसमेंट अगर अच्छी होती है या अपने स्थान आपस में चेंज कर लेते हैं, मान लीजिए आपके शुक्रदेव दशम या 11वें स्थान में हो और शनिदेव उनकी राशि पे दूसरे स्थान में हो, तो ये एक राजयोग का भी लक्षण हो जाता है। शनिदेव यहाँ पे बैठ के अष्टम स्थान को देखने की वजह से, कारक भावों में अष्टम स्थान शनिदेव का ही है, लेकिन वृश्चिक राशि मंगल की राशि को कुछ अच्छी दृष्टि से शनिदेव 7वीं दृष्टि नहीं देते हैं। मंगल की राशि होने की वजह से कुछ न कुछ इस स्थान से आपको पीड़ा प्राप्त होगी, कुछ रोगों में वृद्धि हो सकती है, कोई ऐसे रोग आपको लग सकते हैं जो मतलब लॉन्ग लाइफ भोगना पड़े, लाइक आजकल जो चलता है जैसे शुगर हो, हाई ब्लड प्रेशर हो, या ऐसे ही कुछ छोटे मोटे रोग। लेकिन इसमें इतनी कोई प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आपको मिलने वाली नहीं है। शनिदेव वायु विकार के कारक है, तो वायु विकार की भी प्रॉब्लम हो सकती है, जो आम है आजकल, तो बच्चों से ही चालू हो जाता है गैस वगैरह की प्रॉब्लम। तो उसके लिए कुछ अपने भोजन के विषय में या अपने खान पान के विषय में आपको अलर्ट होना पड़ेगा, जो कि शनिदेव दूसरे स्थान में बैठ के आपको इस चीज़ के लिए बहुत सावधान करते हैं और आपका दिमाग, आपकी बुद्धि भी इस चीज़ को इस लायक बनाएगी कि आयुर्वेद के हिसाब से हो, चाहे आपके भोजन व्यवस्था के हिसाब से हो, आपको भोजन से संबंधित मतलब जो आजकल के जो भोज्य पदार्थ है
उनमें रुचि आपकी कमी रहेगी। और जो सुपाच्य पदार्थ है, जो अच्छी चीज़ें हैं आयुर्वेद के हिसाब से, जिनको अपने भोजन में स्थान देना या उससे संबंधित आपको ध्यान रखना अपने शरीर के बारे में या अपने परिवार के लिए भी, वो सब चीज़ें आप करेंगे। लेकिन फिर भी शनिदेव है और 7वीं दृष्टि जब अष्टम स्थान पे पड़ती है तो आयु के विषय में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बीमारी के विषय में, शनिदेव से संबंधित कुछ बीमारियों के विषय में कुछ न कुछ पीड़ा यहाँ पे वो प्राप्त करवाते हैं। अलर्ट रहने की ज़रूरत है। केवल जुआ या सट्टा से संबंधित कोई काम अगर कोई कारणवश आप कर रहे हैं तो उसमें आपको बहुत कुछ अलर्ट रहना पड़ेगा। हालांकि शनिदेव निर्णय लेने की क्षमता में बहुत बढ़ोतरी करते हैं आपको, लेकिन फिर भी अगर गलत कुछ योग बाकी ग्रहों की वजह से आपकी कुंडली में आ जाते हैं तो यहाँ पे जुए सट्टे की वजह से बहुत बड़े नुकसान की भी संभावना हो सकती है। हालांकि आप वापस खड़े हो जाएंगे, क्योंकि जब लाभ स्थान का स्वामी धन स्थान में बैठता है तो धन से संबंधित इतनी प्रॉब्लमें नहीं आती है। फिर भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। अगर शनिदेव आपके दूसरे स्थान में हो तो फिर वहाँ से ये आपके लाभ स्थान को, अपने ही कुंभ राशि को देखेंगे तो जो भी आप काम करेंगे, जिस भी तरह का आप काम करेंगे, बाकी ग्रहों के योग से, नवमान से वो सब पता चलेगा। लेकिन लाभ की मात्रा में हमेशा आपको लॉन्ग लाइफ बढ़ोतरी रहेगी। और अगर शनिदेव अच्छे अंशों पे है, बली है और योग कारक है, बाकी ग्रहों की दृष्टियां इनके ऊपर अच्छी पड़ रही है, सपोज गुरु हो, शुक्र हो, इनकी दृष्टियां भी अगर इनके ऊपर आ रही है कहीं से भी, तो फिर यहाँ पे शनिदेव आपको अपनी अंतर्दशा में, अपनी महादशा में, अपनी प्रत्यंतर दशा में आपको बहुत अच्छे फल देके जाएंगे। रही बात गोचर की, तो कोई भी फल प्राप्त करने के लिए सबसे अच्छा साधन होता है गोचर। और ये दूसरा स्थान आपके लग्नानुसार और चंद्र कुंडली के लग्न के हिसाब से भी आपको प्रिडिक्ट करना चाहिए कि वहाँ से शनिदेव कहाँ विराजमान है। बहुत बार हम लोगों को ये देखा गया है कि लग्न से ज़्यादा चंद्र कुंडली प्रभावित होती है, क्योंकि गोचर के जो वर्तमान हम लोग काम कर रहे हैं उसके ऊपर चंद्र कुंडली का इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है। लग्न कुंडली को हम लोग ये समझ सकते हैं कि लग्न कुंडली के अनुसार हम लोगों को ये चीज़ प्राप्त होगी जीवन में। अब कब होगी वो चंद्र कुंडली डिसाइड करेगी, वो दशा महादशा डिसाइड करेगी और वो गोचर के ग्रह डिसाइड करेंगे। उनमें भी 4 सबसे ज़्यादा स्ट्रोंग ग्रह, गुरु, शनि, राहु और केतु, क्योंकि ये लॉन्ग स्टे करते हैं एक ही घर में। एक राशि पे शनिदेव 2.5 साल हो गया, राहु और केतु 1.5 साल तक है, गुरुदेव 1 साल तक है। बाकी चीज़ें और चर्चा करेंगे इसके विषय में, क्योंकि पहला पार्ट जब लग्न के हिसाब से मेष में जब शनिदेव विराजमान होके कैसा फल प्राप्त हो सकता है उसका जब पाठ दिया था हमने, वो भी पाठ थोड़ा लंबा था और ये भी पाठ थोड़ा समय लगेगा। उसका कारण इतना ही है जो पहले पाठ में हमने बताया कि कम से कम उतनी बातें या उतनी इन चीज़ों की प्रिडिक्शन करके आपको दे जो पुस्तकों के अनुसार हो, जो अभ्यास के अनुसार हो, और जिससे आप अपने दिमाग को थोड़ा इतना ज़्यादा डेवलप कर ले कि जो आजकल के समय में जो डर की वजह से जो सुना जाता है, जो देखा जाता है या जो बताया जाता है, उससे हम लोगों का जो विल पावर है वो कम से कम डाउन ना हो। क्योंकि कोई भी ग्रह, कोई भी खराब फल आपके वर्तमान कर्मों की वजह से बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। कि कोई खराब ग्रह की अगर हम लोगों को दशा या महादशा आती है, जो आपको जो जिनका जातक का शनिदेव या कोई भी ग्रह कैसा भी चल रहा है वो उसको ही नहीं आती है। हम जो बता रहे हैं, जो ज्योतिष वगैरह है, उन सबको आती है। पृथ्वी पे जो भी जीव है सबको दशा महादशा आती है। प्रिडिक्ट करने की क्षमता या जानने की क्षमता, विवेक और बुद्धि की क्षमता सबसे ज़्यादा मनुष्य में है, तो वो उसको प्रिडिक्ट कर सकता है। बाकी जीवों के अंदर वो पावर नहीं है। तो बाकी जीव अपनी जो दशा महादशा है या जो चीज़ें हैं वो नेचुरलिटी के हिसाब से भोग के अपने शरीर का त्याग करते हैं। लेकिन हम लोग जब भोगते हैं
तो हम लोगों को दुख भी महसूस होता है, हम लोग उस दुख से निकलना भी चाहते हैं, और सुख आता है तो सुख भी महसूस होता है। तो जैसा कि पाठ का नियम है, उस चीज को, उस बात को भी कर लेते हैं। वृष राशि के अंतर्गत कृतिका नक्षत्र का दूसरा, तीसरा और चतुर्थ चरण आएगा, जिसका स्वामित्व सूर्य देव को प्राप्त है। फिर रोहिणी नक्षत्र के चारों चरण आएंगे, उसका स्वामित्व चंद्रदेव को प्राप्त है। मृगशिरा नक्षत्र का पहला और दूसरा चरण आएगा, उसका स्वामित्व मंगल देव को प्राप्त है। नवमांश में अगर शनिदेव वृष राशि के ऊपर 3.20 डिग्री तक है, 0 डिग्री से लेके, तो मकर राशि का नवमांश रहेगा। फिर 6.40 डिग्री तक है तो कुंभ का नवमांश रहेगा। 10 डिग्री तक है तो मीन का नवमांश रहेगा। 13.20 डिग्री तक मेष का नवमांश रहेगा, और 16.40 डिग्री तक वृष का नवमांश रहेगा। मतलब अगर 13.20 डिग्री से लेके और 16.40 डिग्री तक अगर शनिदेव आपका वृष राशि में है, तो वृष राशि का ही नवमांश रहेगा, और यहाँ पे शनिदेव आपके वर्गोत्तम हो जाएंगे। जो बाकी जो भी फल है आपको, वो बहुत अच्छी मात्रा में और बहुत अच्छे देंगे। मतलब यहाँ पे अगर शनिदेव इस डिग्री पे अगर वृष राशि में दूसरे स्थान में है, तो खराब फलों में आप ये सोचिए कि 90% कमी हो जाएगी। उसके बाद में 20 डिग्री तक मिथुन के नवमांश में रहेंगे। फिर 23.20 डिग्री तक कर्क के नवमांश में रहेंगे। 26.40 डिग्री तक सिंह के नवमांश में रहेंगे, और 30 डिग्री तक कन्या के नवमांश में रहेंगे। देव, नर और राक्षस, शुरू से इनके लिए पाठ भी अलग से बताया हुआ है, हमारा अलग से दिया हुआ है। तो अगर आपको डिटेल में समझना है तो उस पाठ का अध्ययन कर लीजिए। लेकिन देव, नर और राक्षस 3 नवमांश में चलते रहते हैं। स्वामित्व कह लो आप, या क्वालिटी कह लो कि नवमांश का क्वालिटी क्या है। तो पहला नवमांश जब होता है तो उसको देव, उसके बाद में नेक्स्ट मनुष्य, और फिर उससे नेक्स्ट राक्षस। ये 3 की क्वालिटी चलते रहती है, पहला, दूसरा, तीसरा, फिर चौथा वापस देव हो जाएगा। इसी तरह ये सर्कल घूमते रहता है, और उसी के अनुसार उन फलों में भी आपको कमी और बेसी होते रहती है कि आपका कोई भी ग्रह नीच राशि में हो, खराब जगह में प्लेस हो, वो अगर देव या मनुष्य नवमांश में है तो उसके खराब फलों में बहुत कमी आ जाती है। इसको आप इस तरह से समझिए कि देव नवमांश मतलब सत्व गुण, मनुष्य नवमांश मतलब रजस गुण, और राक्षस नवमांश मतलब तमस गुण। तो तमस गुण में कोई भी ग्रह होता है वो तामसिक प्रवृत्ति का हो जाता है, और उसी के अनुसार वो अपना फल देगा आपको, चाहे वो अच्छा है या बुरा है। लेकिन बुरा फल देव नवमांश और मनुष्य नवमांश वाले बुरा फल देने में बहुत कम, मतलब वो कोशिश करते हैं। वो जितना हो सकता है उन बुरे फलों को रोक के, या वो बुरे फल आपको प्रारब्ध के अनुसार मिलने नहीं चाहिए, तब भी जाके इंसान के देव या मनुष्य नवमांश में ग्रह विराजमान होते हैं। लेकिन अगर योग कारक है और बहुत अच्छे कुंडली की प्लेसमेंट के हिसाब से या भावों के हिसाब से बहुत अच्छे भावों का स्वामित्व उनके पास है, तब वो फिर प्रचुर मात्रा में और बहुत अच्छे फल आपको प्राप्त करवाएंगे। और सबसे बड़ी खास बात यह है कि देव नवमांश और तो उसका तो इतना अच्छा महत्व है कि अगर अच्छे भावों में है और आपको वो बहुत अच्छी प्रोग्रेस करवाएंगे, उससे भी ज़्यादा उसका इफेक्ट ये होगा कि वो कभी भी आपको गलत रास्ता चुनने नहीं देगा, वो गलत रास्ते से प्रोग्रेस आपको करने ही नहीं देगा। उसकी ड्यूटी हो जाती है, वो एनी टाइम आपके ऊपर नज़र रखेगा, एनी टाइम आपका ध्यान रखेगा कि आप गलती से भी गलत रास्ता ना चुने। अगर गलती से भी चुन लिया तो उसका तुरंत इफेक्ट वो आपको देगा और आपको वापस सही रास्ते पे लाएगा। तो ये एक खास बात है। किसी भी बच्चे की कुंडली में 2 या 3 ग्रह भी देव नवमांश में हो तो आप आंख मूंद के उस पर विश्वास कर सकते हैं। आप उसको पूरी तरह, चाहे वो कैसे भी संगति में हो, वो वापस चेंज होगा ही होगा। जब उसका समय चालू होगा, जब उसके कर्म क्षेत्र का समय चालू होगा, वो ऑटोमेटिक सही रास्ते में आएगा, क्योंकि उसको प्रारब्ध ही वैसा ही मिला है। उसको जो काम मिला है उसके अपने प्रारब्ध के अनुसार, जो कई जन्मों का भोग लेके जब इंसान का जन्म होता है तो बहुत सी बातों का प्रभाव उसके ऊपर कई जन्मों की वजह से पड़ा हुआ रहता है, और उसी के अनुसार वो ग्रह प्लेस होते हैं।
और नवमांश कुंडली का महत्व यही है कि उसमें देव, नर और राक्षस नवमांश का सबसे बड़ा महत्व आता है और उसी के अनुसार प्रिडिक्ट होता है कि आपका कोई ग्रह अगर नीच स्थान में या नीच राशि में भी विराजमान है और वो अगर देव नवमांश में है तो अपने खराब फलों में कमी कर देगा। ये आप अपने दिमाग में चाहे नोट करके रखिए, क्योंकि स्क्रीनशॉट भी हमने इसका हर वीडियो में लगाना चालू कर दिया है, तो आप उसको नोट करके रख सकते हैं। उसके लिए आपको सब कुंडली में जो भी आप कुंडली देखते हैं उसमें अगर अप्लाई करना चालू करेंगे तो आपको बहुत कुछ इस विषय में बहुत कुछ आगे बढ़ने की प्रेरणा भी मिलेगी और प्रिडिक्शन लेवल में भी सुधार होगा। अंश फल वृष राशि, सम राशि में फर्स्ट 6 अंश तक मृत अवस्था में ग्रह रहते हैं, उसके बाद में 12 अंश तक वृद्धावस्था में ग्रह रहते हैं, फिर 18 अंश तक युवावस्था में रहते हैं, फिर 24 अंश तक कुमारावस्था में रहते हैं, उसके बाद में 30 अंश तक बाल्यावस्था में रहते हैं। अंश बल आपको जो बता रहे हैं हम, वो पुस्तकों में जो प्राप्त होता है सेम उसी हिसाब से बता रहे हैं, लेकिन इनको लगाना कैसे है, क्या सेम जो बताया जा रहा है उसी अनुसार मिलता है, ये आपके विवेक और बुद्धि के ऊपर निर्भर है। क्योंकि प्रिडिक्शन में जब हम लोग जाएंगे तो इसी अनुसार आपको नहीं मिलेंगे। आपको लग्न कुंडली का अंश देखना पड़ेगा, उसके अनुसार फिर इनको आपको सेट करना पड़ेगा अपने दिमाग में भी और प्रिडिक्शन लेवल में भी, तब जाके आपको उसका फल मिलना चालू होगा, प्रिडिक्शन में भी सुधार होगा। कि आपका लग्न का अंश है, सपोज 6 ही अंश है लग्न का, और 6 अंश पे ही आपको अगर कोई ग्रह बैठे हुए हैं तो हम लोग उसको मृत नहीं मान सकते। वो संपूर्ण फल देने के लिए वो मतलब पूरी तरह अप्लीकेबल है, वो देगा आपको। अब किस तरह से देगा, क्या वो लग्न का ही देगा या वो 12वें स्थान का देगा, ये आपके अपने बुद्धि और विवेक के ऊपर निर्भर है। इसलिए जन्मपत्री में पुस्तकों को पढ़िए, चैनलों को सुनिए, लेकिन अभ्यास सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक हम लोग अभ्यास नहीं करेंगे तरह तरह की कुंडलियों में और अपना नोट बना के नहीं रखेंगे, तब तक ज्योतिष करना बहुत मुश्किल वाला काम है। अब शनिदेव अगर वृष राशि में दूसरे स्थान पे विराजमान है तो एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है हर ग्रह के लिए, दूसरा और 12वां स्थान। कभी अलग से वीडियो बनाएंगे इसके बारे में, लेकिन शनिदेव के पाठ जब चालू किए थे तभी हमारा दिमाग में एक चीज़ पूरी तरह हम क्लियर कर चुके थे कि जितना हमसे हो सकता है, जितना माँ भगवती ने जो भी दिया है उसके अनुसार जितनी मतलब नेगेटिविटी जो फैलाई जा रही है उसको जितना हम निकाल सके उतना निकालने की कोशिश करेंगे। दूसरा और 12वां स्थान न्यूट्रल स्थान होता है। यहाँ पे कोई भी ग्रह आपको जल्दी से खराब फल कभी नहीं देंगे, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। उस स्थान का स्वामी कहाँ प्लेस है, वो किस दशा में है, किस दिशा में है, कैसा बल उसको प्राप्त है, उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे शुक्र देव को आपको देखना है, और शनि देव कौन से नवमांश में यहाँ पे विराजमान है, नवमांश कुंडली में कहाँ पे जाके वो प्लेस होंगे, उसको भी आपको देखना बहुत ज़रूरी है। तब उस फलों को आप सही तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन वृष राशि के ऊपर शनिदेव वियोग कारक होते हैं, गलत फल आपको प्राप्त नहीं होते। और शनिदेव के विषय में वैसे भी पुस्तकों में साफ साफ लिखा हुआ है कि शनिदेव जहाँ भी विराजमान होते हैं वहाँ के फलों में कमी नहीं करेंगे। हाँ, उनकी दृष्टियाँ जरूर प्रभावी होती है, वो दृष्टियों में उनके जरूर दोष होता है, लेकिन वो दोष भी जब अपनी राशि को या अपनी उच्च राशि को या अपने मित्र ग्रह की राशि को जब देखेंगे तब कोई इतना गलत इफेक्ट नहीं आएगा। लेकिन शत्रु राशि जैसे चंद्रमा की राशि है, जैसे सूर्य की राशि है, जैसे मंगल की राशि है, उनमें जरूर कुछ न कुछ पीड़ा ये पहुंचाएंगे। अब कैसी पीड़ा पहुंचाएंगे, किस तरह से पीड़ा पहुंचाएंगे, सपोज यहाँ पे चतुर्थ स्थान कर्क राशि को देख रहे हैं तो फिर आपको चंद्रमा को देखना पड़ेगा कि चंद्रमा किस अवस्था में है। अगर चंद्रमा बली है, वर्गोतमी है, तो फिर वो पीड़ा नहीं मिलेगी, क्योंकि वो अपने घर की सुरक्षा पहले करेगा, और जब वो अपने घर की सुरक्षा पहले करेगा तो शनिदेव की पीड़ा वहाँ पे प्राप्त नहीं होगी, और होगी भी तो चंद्रदेव बहुत जल्दी सुधार कर देंगे। क्यों? चंद्रदेव सबसे फास्ट मूविंग प्लैनेट है। अगर कोई कारणवश 2, सवा 2, 2.5 दिन के लिए वो दूसरी राशि में गए और उसी समय शनिदेव की कोई दृष्टि पड़ी और उस जगह को डिस्टर्ब किया तो बहुत जल्दी घूम के अपने घर को वापस आके सिक्योर कर लेंगे।
तो ये सब चीज़ें आपको हमेशा ध्यान रखनी पड़ेगी। कुंडली का प्रिडिक्शन करने के लिए सबसे पहले अपनी कुंडली, अपने परिवार की कुंडली, अपने दोस्तों की कुंडली, वो सब कुंडलियों में प्रिडिक्शन करना और उन सब का प्रिडिक्शन मिलाना बहुत ज़रूरी है। किसी भी योग को या दुर्योग को या सुयोग को या राजयोग को याद रखने से अच्छा है कि अगर हम लोग भावों के कारकत्व, दूसरा स्थान आपकी वाणी है, दूसरा स्थान आपका धन है, दूसरा स्थान आपका कुटुंब है, दूसरा स्थान आपका भोजन है, दूसरा स्थान आपका दांत मुंह है, तो ये सब चीज़ों के ऊपर शनिदेव का एक पॉजिटिव इफेक्ट आएगा। दृष्टियों में नेगेटिव इफेक्ट है, तो वो नेगेटिव इफेक्ट जहाँ देगा उसका स्वामी अगर बली है, अंशों में भी बली है, वर्गोत्तमी है, नवमांश में बली है, अपने मित्र ग्रह में है, तो वो अपने घर को सिक्योर करेगा। जैसे शनिदेव भी यहाँ पे दूसरे स्थान में भी बैठ के वो अपने 10वें और 11वें घर को सिक्योर करेंगे ही करेंगे। वो आपको कर्मठ बनाएंगे, आपके कर्म क्षेत्र को बहुत बढ़ाएंगे, आपके कर्मों की वजह से आपकी लाभ की मात्रा को बहुत बढ़ाएंगे, और वो सब लाभ आपको मल्टीपल करवाने के लिए, धन में बढ़ोतरी करवाने के लिए दूसरे स्थान में बैठे हैं, तो वो काम करेंगे आपके धन में निरंतर बढ़ोतरी होते जाएगी। लेकिन हाँ, अष्टम स्थान मंगल की राशि को देखेंगे, हालांकि लग्नेश भी मंगल है, तो मंगल यहाँ पे इस जगह को सिक्योर करेगा, चाहे वो कहीं भी बैठा हो। अष्टम को, लगन को वो जरूर सिक्योर करेगा, लेकिन कुछ पीड़ाएं, चाहे बीमारी की वजह से हो, चाहे और कोई वजह से हो, चाहे परिवार में कोई पीड़ा हो, तो उसमें आपका कुछ धन व्यय हो सकता है। लेकिन इतनी कोई डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि ये आप नोटिंग करके रख लो, चाहे लाभ स्थान का स्वामी अगर धन स्थान में विराजमान होता है तो ये बहुत अच्छा, आजकल के वर्तमान के समय में बहुत अच्छा राजयोग होता है। वो आपके लाभ की मात्रा को बढ़ा के और उस लाभ की मात्रा को, बढ़ी हुई लाभ की मात्रा को ऐसा इन्वेस्ट करवाएगा कि उसके धन में फिर आपके निरंतर बढ़ोतरी होती जाएगी। तो आशा है मित्रों, पाठ समझ में आया होगा। पाठ से संबंधित कोई भी बात हो, कोई भी आपकी क्वारी हो, जो पाठ दिया जा रहा है उस पाठ से संबंधित, तो आप निसंकोच कमेंट कीजिए, आपको 100% आंसर मिलेगा। वो अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय माता।